नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो मित्रों, चल रहा है भ्रमर गीत सार। संपादक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रचनाकार हैं सूरदास। 21 से 50 पद हैं, वो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में बतौर पाठ्यक्रम के तौर पर दिए गए हैं। एक वीडियो इस पे तैयार हो चुका है, वीडियो नंबर 2 है। लगभग 3 पद हम प्रत्येक वीडियो में कर रहे हैं। तो इस वीडियो में 24 से शुरू करेंगे। 21, 22 और 23 हो चुका है और उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आया होगा साथियों। कठोर मेहनत आगे तक लेकर जाती है और इकट्ठा काम भाड़ में लेकर जाता है। जबकि थोड़ा थोड़ा कार्य करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। 24 पे बात करते हैं। उद्धव की शान ले रखी है भाई गोपियां। के शान ले रखी है। जोग ठगोरी ब्रज न भी कहें, यह व्यापार तिहारो उधो ऐसोई फिरी जे हे। जापे ले आए हो मधुकर ताके उर न समय हे। दाख छाड़ के कटुक निम्बोरी को अपने मुख खेहें। मुरी के पातन के ना को मुक्ता हल देहें। सूरदास प्रभु गुण ही छाड़ी के को निर्गुण निर्बेहें। यहां तक देखते हैं साथियों। पहले अर्थ देख लेते हैं। जोग का अर्थ आप जानते हैं, योग होता है ठगोरी, ठगाई करने का माल, करने का माल। देखो, एक व्यापारी द्वारा ऐसा माल लेकर आना जिससे वो क्या कर सके, लोगों से ठगी कर सके, उनको धोखा दे सके। बिके हैं, नए का मतलब नहीं, बिके हैं मतलब बिकेगा। यह है व्यापार। व्यापार भी कैसा है? कपटपूर्ण व्यापार, कपटपूर्ण व्यापार। तिहारो आपका, उधो ऐसो ही, ज्यों का त्यों। ऐसो ही मतलब ऐसा का ऐसा या ज्यों का त्यों। फिरी जेहे, रह जाएगा। फिरी जेहे मतलब रह जाएगा। जापे ले आए, जापे मतलब जहां से, ले मतलब ले, आए मतलब आए हो। मधुकर ये आया है उद्धव के लिए। अरे ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं रे। ताके उरने, ताके मतलब उनके, उर मतलब हृदय, न मतलब न, समेह मतलब समाहित तो होगा, समाहित तो होना या विस्तार होना। दाख छाड़ी के, दाख का मतलब किसमिस होता है, अंगूर आप कह सकते हो। छाड़ी के मतलब छोड़कर। कटुक कड़वी। निम्बोरी का मतलब निम्बोली को अपने मुख के हैं। खेहे मतलब खाएगा। प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। मूरी के पातन, मूरी का मतलब यहां मूली है, पातन का मतलब पत्ते। कहना का मतलब होता है बदले। को का मतलब में, सॉरी बदले में हो जाएगा। को का मतलब कौन। मुक्ता हत देह, मोती। देह मतलब देगा। सूरदास प्रभु गुण ही, गुण ही मतलब गुण। छाड़ी के छोड़कर, त्याग कर। निर्गुण का अर्थ क्या होता है? बिना गुण के। निर्बेह का अर्थ क्या होता है? निभाएगा, पूरा करेगा या निभाएगा। अब पूरे का देख लेते हैं इसका अर्थ। जोग, अच्छा अर्थ देखना है।
अब उद्धव यहाँ व्यापार करने आया किस चीज़ का, योग का, और गोपियों से उनकी बहस हो रही है। अगर ऐसे ही बहस चलती रही तो हो सकता है थापामुक्की भी हो जाए। तो अब गोपियां उद्धव से कह रही है कि अरे उद्धव, कि ये जो तुमने योग का जो ठगाई करने का माल यहाँ ब्रज में ला रखा है ना, ये यहाँ पे बिकने वाला नहीं है। तू सोचता है बहुत व्यापार हो गए हैं, ये योग की बातें यहाँ कोई समझने वाला नहीं है, यहाँ पे तो सब कृष्ण प्रेम के भक्त हैं। बता ही देती हूँ, यह व्यापार, यह जो तुम्हारा कपटपूर्ण व्यापार है ना, त्योहारों मतलब तुम्हारा, अरे उद्धव, यह तुम्हारा जो कपटपूर्ण व्यापार है ये कैसा रह जाएगा, ज्यों का त्यों धरा का धरा रह जाएगा, ये बिकने वाला नहीं है, पहले ही बता देती हैं। और जहाँ पे ले आए हो, जहां से तुम यह व्यापार लेकर आए हो ना, ये योग का माल लेकर आए हो, जहां से भी, मधुकर उद्धव सच बता रही हैं, ताके उर न समय है, ये तो उनके हृदय में भी नहीं समाहित होगा, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ये जो तुम वहां से लेकर आए हो ना योग का, कृष्ण की तरफ से। कृष्ण जी से पूछ लो, वो भी योग का संदेश नहीं लेंगे, वो तो तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा भ्रम तोड़ने के लिए भेजा है, और तुम ऐसे उड़ते फिरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। निकाल देना मन से वहम। अगर यकीन नहीं है तो उनको ये योग की बातें समझाकर देख लें, उनके मन में ये उनको अच्छा नहीं लगेगा, समाहित नहीं लगेगा, उनके हृदय के बस की बात है योग की बातें। अरे उद्धव, तुम ही बताओ कि दाख छाड़ी के कटुक निम्बोरी को अपने मुख खात, कि ऐसा कोई व्यक्ति देखा है क्या जो क्या कर दे, अंगूर छोड़कर, अंगूर जैसी मीठी वस्तु छोड़कर कटुक निम्बोरी, कड़वी निम्बोली अपने मुख से खाएगा? ऐसा देखा है व्यक्ति? है ही नहीं, कहां से देखोगे। मूरी के पातन के केना को मुक्ताहत दे है, अरे तुमने ऐसा भी कोई व्यक्ति देखा है क्या, या हम जैसे देखे हैं क्या कि जो मूली के पत्तों के बदले आपको मोती दे देंगे? भूल जाओ, मोती के पत्ते तो एकदम निस्सार चीज है, तो योग समझ लीजिए। और श्री कृष्ण की जो प्रेम भावना है, भक्ति भावना है, वो क्या है, मोती है, और वो आपको कोई देने वाला नहीं है। तो आगे सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि अरे श्री कृष्ण जो हमारे प्रभु है, उनके गुणों को, उनके गुणों की खान को छाड़ी के मतलब छोड़कर कोई निर्गुण अर्थात योग के साथ कौन निभाएगा, तुम ही बताओ, योग कौन निभा देगा, और वो भी श्री कृष्ण के गुणों की खान को छोड़कर। तो ये हो गया आपका 24वां, भली प्रकार से समझ में आया होगा आपको। और देखो, प्रत्येक पद में आपको अंत्यानुप्रास अलंकार मिलेगा, ये अनुप्रास अलंकार का ये एक भेद होता है। अंत्यानुप्रास, अनुप्रास का ये एक भेद है। अंत्य का मतलब अंत में, अनु का मतलब क्या हो जाएगा, बार बार, प्रास का मतलब वर्ण, जहां अंत में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। यहाँ प्रत्येक पंक्ति के प्रत्येक शब्द में आप देखिए, आपको आवृत्ति दिखेगी अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित। चलो देख लेते हैं। यहाँ देखो ऐ आया है, यहाँ ऐ आया है, लेकिन बीच का व्यंजन है। यहाँ भी ऐ आया है, यहाँ पर भी ऐ है, बीच का व्यंजन है। ऐ है ऐ, सब में ऐसा ही आएगा अंत्यानुप्रास। अब चलो चलते हैं 25वें पे। आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुराननी लादे जो बन जा रे ठाणे, हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे, कहो मधुपर कैसे समाएंगे एक मयान में दो खांडे, कहू सठपद कैसे खेय तू हाथिन के मंग, हाथी के संग, ये संग है, हाथी के संग गांडे, काकी भूख गई बयारी भखी दूध धृत मांडे, काहे को झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। ये हो गया 25वां। बड़ा अच्छे यहाँ दृष्टांत अलंकार का काफी प्रयोग हुआ है, उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं बढ़िया बढ़िया वाले, तो दृष्टांत अलंकार कह सकते हो। अंत में ज्यादातर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। कि आए मतलब आए हैं, जोग का मतलब योग, सिखावन मतलब सिखाने के लिए, पांडे मतलब होता है पंडित, परमार्थी परमार्थ अर्थात
दूसरों का हित सोचने वाला, दूसरों का हित करने वाला। पुराणनी, पुराण। लादे मतलब लाद कर, उठाकर। जो मतलब जैसे। बंजारे, बंजारा एक जाति होती है जो इधर उधर चलती रहती है। अब देखो इसका अर्थ क्या होता है, व्यापार का माल, व्यापार का माल। अब पूरा बता देता हूं। टांडई का अर्थ होता है व्यापार का माल, पांडई का अर्थ होता है पंडित। अच्छा, बंजारे, देखो बंजारे अपने साथ बैल रखते हैं और बैल अपने ऊपर व्यापार का माल लादे रखते हैं, ठीक है ना। इससे तुलना की गई है किसकी, उद्धव की। किससे? बंजारे जाति के बैल जो कि व्यापार का माल लादे रखते हैं, उसी प्रकार उद्धव भी। हमरी, हमारी। गति का मतलब गति हो जाएगा। पति का अर्थ क्या हो जाएगा? देखो दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है मर्यादा, एक तो होता है मर्यादा, और एक पति स्वामी हो ही गया। कमल नयन, कमल के समान नेत्रों वाले। उपमा अलंकार कर सकते हो, हालांकि इसमें लुप्तोपमा अलंकार है। जोग मतलब योग, सीखे मतलब सीखे, ते मतलब वे, रांडे मतलब विधवा। दूसरा अर्थ वेश्या कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा शब्द है वो भला नहीं लगता है। कहो मधुप, मधुप ये किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। समाएंगे, समाएंगे मतलब समाहित होंगे। एक मयान दो खांडे, खांडे यहां क्या हो जाएगा? तलवार। कहू सठपद, सठपद वैसे कौन होता है? भौरा होता है या भंवरा होता है, और आया किसके लिए है? उद्धव के लिए। खेयतु, खाया जाएगा, खाया जाएगा। हाथिन मतलब हाथी, संग मतलब साथ, गाड़े मतलब गन्ना, या कह सकते हो आप ईख। काकी भूख गई बयारी, काकी का मतलब वो काका वाली काकी नहीं है, ये काकी मतलब किसकी हो जाएगा? बयारी का मतलब होता है हवा। भक्की मतलब खाकर। दूध का अर्थ दूध होता है, धृत का अर्थ घी होता है, और मांडे का अर्थ होता है मीठी रोटी, मीठी रोटी। काहे को झाला, झाला का मतलब होता है झल्ला, झल्ला का अर्थ होता है बकवास। कौन चोर तुम डांडई, डांडई का अर्थ होता है दंडित करना। क्या होता है? दंडित करना। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। धनिया अर्थ धनिया होता है, धान का अर्थ चावल, और कुम्हाड़े का अर्थ कुम्हड़। ये एक प्रकार की फसल होती है, और कुम्हड़ का प्रयोग तुलसीदास जी ने भी कहा है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, छुई मुई का पौधा नहीं है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं, शब्दों का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो परमारथी पुराणनी में पैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है कि नहीं आया? इसके अलावा और कहीं दिख रहा है क्या आपको? अंत्यानुप्रास का बढ़िया प्रयोग किया गया है, पांडे, डांडे, रांडे, खांडे, गांडे, मांडे, डांडे, कुम्हाड़े। तो अब देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अब गोपियां आपस में चर्चा कर रही है उद्धव के सामने। अरे देखो, ब्रज प्रदेश में उद्धव पंडित है, वो योग सिखाने के लिए आए हैं, स्वागत करो। और अपने साथ जिस प्रकार जो जैसे, ये उदाहरण अलंकार हो गया यहाँ पे। कौन सा उदाहरण? जो आ जाए उदाहरण, कि देखो कि
जो उद्धव है वो अपने साथ परमार्थ और पुराणों का जो व्यापार का माल लाद कर लाए हैं, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बंजारे जाति के जो बैल होते हैं वो अपने ऊपर व्यापार का माल लाद कर ले आते हैं। अर्थात वो एक प्रकार से बैल ही लग रहे हैं उद्धव। मजाक कर रहे हैं, उद्धव को गुस्सा तो बहुत आ रहा है लेकिन कर कुछ नहीं सकते, पता है 15-20 कूट काट देंगी। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सीखे तेरांडे। अब वो उद्धव से सीधे सीधे कह रही है कि देख उद्धव, हमारी गति और मर्यादा वो है कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण से, और तुम हमें योग सिखाने के लिए आए हो। अगर कोई कमल के समान नेत्रों वाले श्री कृष्ण को छोड़कर योग सीखता है तो वो किसके समान है? विधवा के समान है। जैसे कुब्जा को देख लो, वो कुब्जा क्या है? एक वेश्या के समान है, जो क्या कर रही है? योग सीख रही है श्री कृष्ण को छोड़कर। हम तो हमारी गति है वो हमारे कमल के समान नेत्रों वाले पति के साथ ही है, योग के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। कहो मधुपर, अरे उद्धव तुम कहो, कभी एक मयान में 2 तलवार समा सकती है क्या? क्या 2 तलवार रखी जा सकती है? नहीं रखी जा सकती। और तुम योग और श्री कृष्ण का प्रेम दोनों साथ रखने की कह रहे हो ना, भूल जाओ, हम तो एक ही रखेंगे, वो है श्री कृष्ण का प्रेम। अरे कहू सठपद, अरे कहो उद्धव, कैसे खेतु है हाथिन के संगाड़े। अरे उद्धव तुम ये बताओ, क्या हाथियों के साथ कभी गन्ना या ईख खाई जा सकती है क्या? नहीं खाई जा सकती। या तो खुद मर जाएंगे या दूसरे को मार देंगे, नहीं हो सकता ऐसा कभी। काकी भूख गई बयारी भखी दूध घृत मांडे। अरे उद्धव तुम सीधी सीधी सी बात बताओ कि दूध घी और कोई मीठी रोटी खाने वाले की भूख कभी हवा खाकर गई है क्या? कभी नहीं होती। जो घी, दूध, मीठी रोटियां, अमृत जैसे ये पदार्थ खाता है उसकी हवा खाकर कभी भी भूख नहीं जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि तुम्हारा जो योग है ना वो दिखाई तो देता नहीं। तुम कहते हो कि ज्योति है, बस हवा है, और तुम भी तो खुद खोजते रहते हो, और उस हवा को खाकर जी हमारी तो भूख जाती नहीं, आपकी जाती होगी, हमें कोई लेना देना नहीं है। काहे को झाला ले मिलवत। अरे क्यों तुम बार बार बकवास कर रहे हो? क्यों तुम बार बार बकवास कर रहे हो? अरे तुम तो कौन चोर तुम डांडे, तुम तो एक व्यापारी के तौर पर चोर हो, और तुम्हें तो तुम्हारे झूठ बोलने के कारण क्या करना चाहिए? दंडित करना चाहिए कि योग सीख लो, योग सीख लो। श्री कृष्ण ने भेजा है, श्री कृष्ण तो भेज ही नहीं सकते क्योंकि उनको तो योग खुद को पसंद नहीं है, तो इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, इसलिए तुम क्या हो? दंडित करने के लायक हो। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। फिर देखो धनिया धान में धैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास अलंकार है। फिर सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, अरे उद्धव तुम ही बताओ कि धनिया, धान और कुम्हाड़े ये क्या तीनों एक ही जमीन पर उपजत मतलब उपज सकते हैं क्या? उगाए जा सकते हैं क्या? एक ही धरती पे नहीं, इनके लिए अलग अलग वातावरण चाहिएगा, अलग अलग धरती चाहिएगी, तब जाके ऐसा होगा। तो ये हो गया आपका 25वां, 24वां और 25वां कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट 26वें पे। अब आ गया है 26वां, आज की वीडियो का अंतिम। ये अली कहा जोग में नीको, तजी रस रीति नंद नंदन की सिखवत निर्गुण फीको। देखत सुनत नाही कछु सरनी ज्योति ज्योति करी धावत। सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि कैसे हो बिसरावत। सुनी रसाल मुरली सुर की धुनि सोई को तुक रस भूले। अपनी भुजा ग्रीव पर मेले गोपिन के सख फूले। लोक कानि कुल को भ्रम पर भू मिली मिली के घर बन खेली। अब तुम सूर खयावन आए जोग जहर की बेली। यहां तक देखते हैं साथियों। ये अली है, अली आया है किसके लिए? उद्धव के लिए। कहा जोग में नीको, इसका अर्थ वैसे तो होता है अच्छा, लेकिन यहां आ जाएगा अच्छाई।
जोग अर्थ योग जानते हैं आप। तजी मतलब त्याग कर, त्याग कर। रस रीति, रस रीति का अर्थ हो जाएगा आनंद पूर्ण प्रेम भक्ति का मार्ग, का मार्ग। आनंद पूर्ण प्रेम भक्ति का मार्ग। रीति मतलब परंपरा या मार्ग आप कह लीजिए। नंद नंदन, नंद थे राजा नंद श्री कृष्ण के पिता, और उनका नंदन लड़का कौन था? श्री कृष्ण। तो नंद नंदन यहाँ किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए। शिखवत, शिखवत मतलब सिखाने के लिए आए हो। निर्गुण, यहाँ निर्गुण हो जाएगा योग। फीको मतलब फीका। देखत सुनत नाही कुछ सुरननी, कानों से। ज्योति, ज्योति ज्योति स्वरूप आप कह लीजिए। ध्यावत मतलब ध्यान करना, ध्यान करना। सुंदर श्याम, सुंदर श्याम श्री कृष्ण। दयालु, दयानिधि, कृपालु, कृपा के सागर, कृपा के सागर। बिसरावत, भूल जाएं। सुनी, सुनकर। रसाल का मतलब मधुर। वैसे तो आम होता है और आम खाने में कैसा मीठा और मधुर होता है। मुरली सुर, बांसुरी का स्वर, बांसुरी का स्वर। धुनी का मतलब ध्वनि, धुनी का मतलब होता है ध्यान में मग्न। सोई का मतलब इसलिए। कौतुक का मतलब आश्चर्य से, कौतुक करके। रस भूले, सब कुछ भूल जाना। अपनी भुजा, ग्रीव मतलब गर्दन पर, मेले मतलब रख देने पर। गोपिन के सुख फूले, सुख में फूल उठते हैं या प्रसन्न होना। लोक कानी, लोक की मर्यादा, लोक की मर्यादा अर्थात समाज की संस्कृति या लोगों की मर्यादा। कुल को भरम, कुल का गौरव। प्रभु श्री कृष्ण के लिए मिली मिली मतलब मिल मिलकर। घर का मतलब घर हो जाएगा, वन का मतलब वन हो जाएगा। खेली मतलब प्रेम क्रीड़ाएं। अब तुम सूर खयावन आए, खयावन का मतलब खिलाने के लिए आए। जोग मतलब योग रूपी जहर की बेल, यहाँ रूपक अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार। योग को किसका रूप दिया गया है? जहर की बेल का रूप दिया गया है। तो योग रूपी जहर की बेल। ये हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस पूर्ण को, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अब गोपियां उद्धव से कह रही है कि अरे उद्धव, तुम्हारे योग में कहाँ की अच्छाई है, कौन सी अच्छाई है जो तुम हमें श्री कृष्ण की आनंदपूर्ण प्रेम भक्ति का मार्ग तजी मतलब त्याग कर योग का फीका मार्ग सिखवन सिखाने के लिए आ गए। ऐसी तुम्हारी योग में कौन सी अच्छाई है जो तुम कह रहे हो कि श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति का मार्ग त्याग दो, और जो फीका सा निस्सार सा निर्गुण योग है उसको आप सीख लो। ऐसी कौन सी अच्छाई है? अरे तुम तो जो योग मार्गी लोग हो ना, योग मार्गी जो लोग होते हैं वो उन्होंने कभी योग को देखा तो है नहीं, और ना ही अपने कानों से कभी सुना है। बस ज्योति ज्योति करके ध्यान करते रहते हो, उसके पीछे दौड़ते रहते हो, कभी देखा तो है नहीं।
हमारे श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, उनके दर्शन कर लीजिए, सब कुछ है। आपके योग में है क्या? सुंदर श्याम दयालु कृपा निधि, अरे हमारे जो श्री कृष्ण हैं वो, या ये कह सकते हैं कि हमारे सुंदर श्री कृष्ण हैं वो क्या है? दयालु है, भक्तों पर दया करने वाले हैं, कृपा के सागर हैं। अब तुम ही बताओ उन्हें कैसे भुलाया जा सकता है? उन्हें बिल्कुल भी भुलाया नहीं जा सकता है। अरे हम तो सीधे सीधे ये बता देते हैं कि जब भी श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी का स्वर हम सुनती हैं तो हम उस बांसुरी की धुन में क्या हो जाती हैं? मग्न हो जाती हैं और अपना सब कुछ भूल बैठती हैं और आनंद में मग्न हो जाती हैं, हमें कुछ याद भी नहीं रहता। तब श्री कृष्ण क्या करते हैं? अपनी भुजाओं को हमारी गर्दन पर रख लेते हैं या हमारी गर्दन पर में डाल लेते हैं, तो हम जो गोपी हैं वो क्या करती हैं? सुख के कारण प्रसन्न हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाती हैं। लोक कहानी कुल को भ्रम, प्रभु मिली मिली के घर बन खेली। अरे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण के साथ मिल मिलकर घर पर वन में क्या करती थी? प्रेम क्रीड़ाएं करती थी। और प्रेम क्रीड़ाएं करते हुए हम क्या भूल गई थी? लोक की मर्यादा को भूल गई थी और कुल के गौरव को भी भूल गई थी। अर्थात हमने ये जो रीति रिवाज है, बाह्य जो दिखावा है, परंपराएं हैं, इसको सबको क्या कर दिया था? त्याग दिया था। और इनको त्याग कर श्री कृष्ण के साथ क्या करती थी? घर और वन में प्रेम क्रीड़ाएं किया करती थी। अब तुम सूर खयावन आए, अरे जोग जहर की बेली। अरे उद्धव, तुम श्री कृष्ण की जो प्रेमा भक्ति है, जो अमृत के फल देती है, उसको छोड़कर तुम अब सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं कि उसको छोड़कर तुम अब हमें योग के जो जहरीले फल है, योग रूपी जहर की जो बेल है, जो क्या करती है? जहरीले विष फल उत्पन्न करती है, उस विष फल को खिलाने के लिए तुम यहाँ पर आ गए। कहने का मतलब ये है कि श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की जो बेल है वो अमृत जैसे फल देती है, जिसको खाने में बड़ा आनंद आता है। और तुम्हारे योग की जो जहर रूपी बेल है वो तो क्या देती है? विष फल ही तो देती है, और वही विष फल तुम हमें खिलाने के लिए आ गए। घोर अनर्थ है उद्धव, और ये तो असंभव है कि हम ये चीज़ खाएंगे। कोई नहीं खाएगा, जानबूझकर कौन मरना चाहेगा। तो ये हो गया मित्रों आपका 26वां। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पदों के साथ मिलेंगे, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और श्री राम अध्ययन मंत्र को तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।